हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवीज ट्रेडिंग डेस्क। आज हम डिस्कस करेंगे वो स्टॉक्स जिन्हें हम कल वॉच आउट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। बेसिकली मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ और मैं जो है 2 से 3 बेसिक कॉम्बिनेशंस यूज़ करता हूँ। एक हो गया अपना 200 डे मूविंग एवरेज और टाइम फ्रेम मैं यूज़ करता हूँ 30 मिनट्स और 1 आवर का। और यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है या स्टॉक कहीं पे सपोर्ट ले रहा है तो हम वहाँ पर जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस ड्रॉ करके प्लान कर सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे बेसिकली सबसे पहला जो स्टॉक अभी आप देख रहे हो वो है सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड। ये स्टॉक मैंने एक्चुअली बाई किया है फ्राइडे को, और फ्राइडे जो है बेसिकली बाय किया गया था अराउंड 315। तो ये जो हमारा प्राइस पॉइंट है, राइट, अगस्त 3 जो प्राइस पॉइंट है यहाँ पर हमने इसे बाय किया था। और जैसे आप देख रहे हैं स्टॉक अभी मूव कर रहा है थोड़ा। आज मार्केट्स थोड़े स्लो थे, पॉजिटिव टू साइडवेज मार्केट था आज। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर जो टारगेट रखा हुआ है 2.1:2.5 का टारगेट है। और बेसिकली क्योंकि ये स्विंग ट्रेड है तो इन ट्रेड्स को हमें एक दिन से एक हफ्ता या लगभग 10-12 दिन भी होल्ड करना पड़ सकता है, राइट। तो ये ट्रेड मैंने क्यों प्लान किया, कैसे प्लान किया, उसकी साइकोलॉजी और प्लानिंग और स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं 200 डे मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ और 30 मिनट और 1 आवर का चार्ट यूज़ करता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो ये स्टॉक जो है पहले से अगर आप फॉलो करो तो ये एक अप ट्रेंड में है। और जब आप देखोगे कि जैसे ही इसने लास्ट टाइम यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर गया था ये, और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जैसे हम देखें तो यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था। और उसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट करते हुए ऊपर जाता रहा। और यहाँ पे सेकेंड जो लास्ट इंस्टेंस हमने देखा, अगेन इसने 3 अगस्त को जो है 200 डे मूविंग एवरेज के यहाँ पर सपोर्ट लिया। और जैसे ही वो डे एंड हो रहा था मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई। तो ये पोजीशन अभी एक्टिव है। हालांकि आज बहुत ज़्यादा मूवमेंट, 0.5% मूवमेंट के साथ यहाँ पर स्टॉक ने क्लोज किया है। तो विल वेट फॉर इट। यहाँ पर हो सकता है कि ये कल परसों या पूरे वीक हमको वेट करना पड़े ये जो हमारा टारगेट है उसे अचीव करने के लिए। सेकेंड स्टॉक जिसमें मैंने आज पोजीशन बनाई है वो है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, मदरसन बेसिकली। और यहाँ पर भी जैसे आप देखोगे एक सिमिलर पैटर्न बनता हुआ। और मैं आइडली जो है 1:1 1:2 जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज पे काम करता हूँ। कभी कभी 1:3 मिल जाए तो दैट्स ग्रेट, राइट। एंड जस्ट टू लेट यू नो आई एम लर्निंग दिस प्रोसेस, राइट। और मुझे ये समझ आता है कि अगर आप जितने ज़्यादा ट्रेड्स लेते हो उस बेसिस पे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और उसी बेसिस पे आप प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो जाओगे, राइट। तो यहाँ पर जैसे हम ऑब्जर्व करें सेम पैटर्न यहाँ पर आप देखोगे कि लास्ट टाइम जब अराउंड 23 जून को यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और उसके बाद ये फिर से बुलिश पैटर्न बनाते हुए अपवर्ड ट्रेंड में मूव कर रहा था। और फिर यहाँ पे 2 और 3 अगस्त को यहाँ पर इसने 200 डे मूविंग एवरेज के पास फिर से कंसोलिडेट किया है, राइट। और अभी फिलहाल मेरा इनिशियल टारगेट मैंने यहाँ पर प्लान किया है 1:1.5, राइट। यहाँ पर जो कंसोलिडेशन का जो बेस है उसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस रखा हुआ है और 1:1.5। हालांकि आप यहाँ पर 1:2 या 2.5 आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। जो इसका लास्ट हाई था उसे अगर ये अचीव करता है तो इट विल बी ग्रेट। उसके बाद अब आते हैं हम उन स्टॉक्स पे जिन्हें मैंने आज एनालाइज किया है, दैट इज 7 अगस्त को मैंने एनालाइज किया है। तो ये स्टॉक्स है जो मैंने अपने वॉच लिस्ट में रखे हुए हैं। नेसेसरी नहीं है कि मैं ये ट्रेड्स कल लूँगा
या ट्रेड सारे मिलेंगे, क्योंकि ये सारा डिपेंड करता है प्राइस एक्शन पे, प्राइस मूवमेंट पे, राइट। और ओबेरॉय रियलिटी लिमिटेड जो है ये हमने इसलिए प्लान किया है क्योंकि अगर आप देखो तो ये जो स्टॉक है, चलो मैं डेली टाइम फ्रेम एक बार चेक कर लेते हम। तो यहाँ पर जैसे आप देखें ये स्टॉक जो है एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, राइट। और अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज को हार्डली टच करते हुए जा रहा है। तो जो नेक्स्ट बेस्ट अपना टाइम फ्रेम है 30 मिनट्स। तो यहाँ पर एक सिंपल ट्रेड प्लान किया जा सकता है क्योंकि ये स्टॉक जो है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लेते हुए अप मूव कर रहा है। तो आप यहाँ पे कल जो है ट्रेड प्लान कर सकते हो ऑन बेसिस ऑफ ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर अगर स्टॉक मूव करना स्टार्ट करता है तो यू कैन जस्ट गो एंड टेक अ ट्रेड हियर। जो अपना 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जो 200 डे मूविंग एवरेज का जो कैंडल है, राइट, उसके नीचे या तो हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं या फिर जैसे ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है उससे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और द बेटर प्लेस टू टेक अ ट्रेड विल बी दिस। यहाँ पर अगर मैं कल मान लीजिए जैसे ही मार्केट ओपन होता है और इस प्राइस रेंज के पास आपको ग्रीन कैंडल्स कंसेक्यूटिव 1 से 2 ग्रीन कैंडल 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे दिखे तो आप ट्रेड एंटर कर सकते हो। एंड देन अगेन 1:2 1:3 स्टॉक जो है आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आपको परफॉर्म करते हुए दिखेगा, राइट। एंड ये ट्रेड्स जो है अगेन आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे प्लान करने हैं, राइट। जब भी मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो फर्स्ट आई प्लान माय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कितना मैं मार्केट को स्टॉप लॉस दे सकता हूँ और कितना उसका टारगेट होना चाहिए। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो जो भी आपका स्टॉप लॉस है, फॉर एग्जांपल आई एम रेडी टू गिव 500 रुपीज एज अ स्टॉप लॉस। तो अगर मैं 500 रुपीज का सेल देने के लिए तैयार हूँ तो मिनिमम 1K दैट इज 1000 या 1500 का जो मेरा टारगेट होना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड और एनी पर्टिकुलर ट्रेड जो आप लेते हो। नेक्स्ट ट्रेड जो है हमारा, जो हम नेक्स्ट स्टॉक जो हम वॉच आउट कर सकते हैं वो है HDFC एसेट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ये भी स्टॉक जो है सिमिलर फैशन में अप ट्रेंड में मूव करता रहा है और इस स्टॉक ने एक्चुअली यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया था 2 अगस्त को, और क्योंकि 2 दिन मार्केट गिरा भी है तो उस वजह से यहाँ पर इस स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया था। हालांकि विद इन नेक्स्ट 2 डेज यहाँ पर मार्केट दिस पर्टिकुलर स्टॉक ने जो है रिवर्सल लिया है यहाँ पे। और आज जब ये स्टॉक क्लोज हुआ है तो ये अभी फिलहाल 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोज किया है। तो आपको ये देखना है कि कल जब मार्केट ओपन होता है और इस पर्टिकुलर एरिया को अगर ये क्रॉस करके ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए क्रॉस करता है 30 मिनट टाइम फ्रेम पे इसे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ क्लोज करना है, उसके बाद ही आप ये ट्रेड प्लान कर सकते हो, राइट। और यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो जहाँ पर आप 15 डेज 20 डेज स्टॉक होल्ड कर सकते हो या मोर देन अ वीक होल्ड कर सकते हो, तो आइडियली यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है ये जो लास्ट स्विंग था उसका बेस रहेगा और 1:2 अगेन आप प्लान कर सकते हो, अ मिनिमम ऑफ 1:2। और जैसे ट्रेड अगर स्टॉक अच्छा मूवमेंट देता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो 1:3 1:4 टारगेट के लिए भी। तो ये आपका आइडियल यहाँ पे प्लान हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशंस। टाटा कम्युनिकेशंस अगेन सिमिलर पैटर्न, जो मेरी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो हुई उसी सिमिलर फैशन में अगेन 200 डे मूविंग एवरेज 30 मिनट्स पे सपोर्ट लेते हुए ये मूव कर रहा है। और आज क्योंकि मार्केट भी उतना खास मूव नहीं कर रहा था तो टाटा कम्युनिकेशंस आज पूरे दिन साइडवेज रहा। और हमें सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि अगर कल स्टॉक ओपन होने के बाद
30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ग्रीन बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पर क्लोज देता है, तो आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जो 1709 प्राइस है उसके ऊपर अगर 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे बुलिश ग्रीन कैंडल क्लोज देता है तो आप इसे प्लान कर सकते हो बाय के लिए। तो उस हिसाब से यहाँ पर अगेन 200 डे मूविंग एवरेज और जो लास्ट स्विंग लो था वो उस एरिया के नीचे आप अपना जो है स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो, और ये बहुत ही एक अच्छा ट्रेड हो सकता है अगर ये एक्टिव होता है तो, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट हाई था वो हम टारगेट रख सकते हैं और इजीली 1:3 का टारगेट यहाँ पर हम अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 500 रुपीज़ का एसएल लगाते हो यहाँ पे बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर आप इजीली 1500 अचीव करोगे। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आप अपना जो कैपिटल है वो अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कैपिटल और स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक जो है एक इंटरेस्टिंग एरिया में इसने क्लोज दिया है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आज ये मैंने स्टॉक ऑब्जर्व नहीं किया, और अगर मैंने इनिशियली सुबह ही कर लिया होता तो मैं इस स्टॉक में भी एंट्री लेता, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट जो कैंडल थी 30 मिनट्स की उसने सपोर्ट लिया और उसके बाद ये स्टॉक जो है ऊपर ही रहा एंड अगेन ड्यू टू मार्केट ये साइडवेज रहा, लेकिन जो लास्ट 30 मिनट्स थे वहां पर इसने एक बुलिश क्लोजर दिया है। तो मैं इसे प्लान करूंगा कि अगर ये ओपन होते ही यहाँ पर सस्टेन करता है इस एरिया को और एक ग्रीन कैंडल के साथ ओपन होता है अगेन फर्स्ट 30 मिनट्स, तो मैं जो है यहाँ पर भी प्लान कर सकता हूँ। यहाँ पर आप अगर आप कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो जो लास्ट स्विंग लो है जो कि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है वहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और अगर आपको कोई टाइट और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है तो आप एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा सकते हो। तो अकॉर्डिंगली आप अपना जो है रिस्क रिवॉर्ड प्लान कर सकते हो बेसिस कि आपको कौन सा स्टॉप लॉस लगाना है, राइट। और अगेन जैसे मैंने आपको बताया ये स्टॉक भी जो है रिसेंटली इसने जो है 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे 200 डे मूविंग एवरेज को इसने वापस से पहले इसने ब्रेकडाउन दिया था, फिर वापस से इसने ब्रेकआउट देके ऊपर ट्रैवल करना स्टार्ट किया है, ऊपर मूव करना स्टार्ट किया है। तो लेट्स वेट एंड वॉच के कल क्या होता है। तो बेसिकली ये जो सारे स्टॉक्स है, पहले दो स्टॉक्स जैसे मैंने आपको कहा सन टीवी नेटवर्क और मदरसन, ये दोनों स्टॉक्स में मेरा ट्रेड ऑलरेडी एक्टिव है। हालांकि बाकी के जो स्टॉक्स है ओबेरॉय, HDFC, टाटा, सिटी यूनियन और NMDC, इन स्टॉक्स में बेसिस द एंट्री मैं यहाँ पर बेसिस द अपॉर्चुनिटी में एंट्री लूंगा, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट NMDC का भी मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर भी जैसे आप देख सकते हो 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर ये ट्रैवल और मूव करता हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया था 118.70 और उसके बाद ये गिर रहा था। जब लास्ट वीक जो 2 दिन मार्केट गिरा वहाँ पर इसने कम्प्लीटली रिट्रेस किया और यहाँ पर कंसोलिडेट किया 200 डे मूविंग एवरेज के पास ही ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम। और अब यहाँ पर अगर हम जो ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पर कोई भी अगर बुलिश कैंडल 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर बनती है तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, राइट। और यहाँ पे सिमिलर फैशन में अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर एंट्री मिलती है तो जो लास्ट स्विंग लो है उसके आसपास आप प्लान कर सकते हो, और जो उसका लास्ट हाई इसने बनाया था उसी के आसपास अगेन यहाँ पे आप टारगेट प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग ट्रेड बन सकता है अगर स्टॉक मूव करता है हमारे एंटिसिपेशन के हिसाब से। तो आपको अपने ट्रेड्स अकॉर्डिंगली प्लान करना है, और ऑब्वियसली यहाँ पे ये हो सकता है कि आप इन सारे स्टॉक्स में से एक या दो ट्रेड लो या कोई ट्रेड ना लो, राइट। लेकिन स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं क्योंकि कभी कभी ट्रेड आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। तो आप अपना स्टॉप लॉस पहले ही प्लान कर ले, राइट। और
मुझे यहाँ पर डिपेंड करेगा कि कल मैं कोई ट्रेड लेता हूँ या नहीं, क्योंकि मेरे ये जो 2 स्टॉक्स है इन दोनों में ट्रेड्स ऑलरेडी एक्टिव है, और अगर इन ट्रेड्स को मैं कंटिन्यू करता हूँ आफ्टर अचीविंग 1:2, और मुझे अगर लगता है कि स्टॉक और मूवमेंट दे सकता है और तो मैं कंटिन्यू करूँगा, तो मैं दूसरा कोई ट्रेड शायद ना लूँ। लेकिन ये मेरी वॉच लिस्ट है, कल जब मार्केट ओपन होगा तो अकॉर्डिंगली आई विल प्लान माई ट्रेड्स, राइट। तो अगर आपको इसी तरह के एनालिसिस आपको जानने हैं ऑन अ डेली, वीकली, मंथली बेसिस, ये मेरा हालांकि स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड पहला वीडियो है, और आई एम नॉट श्योर कि मैं कैसे इसे प्लान करूँगा, एवरीडे बेसिस में वीडियोस बना के पोस्ट करूँ या वीकली वंस या मंथली वंस, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ती है। लेकिन अगर आपको मेरे जो ट्रेड एनालिसिस है उन्हें फॉलो करना है, तो आप जो है ट्रेडिंग व्यू पे मुझे फॉलो कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू में एक ऑप्शन है आइडियाज़ का, जहाँ पर आप ऑथर्स को फॉलो कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू यहाँ पे दिखा देता हूँ कहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो आइडियली जो मेरी आईडी है वो है RK Inspiro 1। अगर आप अपने सर्च सेक्शन में जाके पीपल में मेरी आईडी से आप मुझे सर्च करोगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड माई आईडी, जहाँ पर मैं यहाँ पे मल्टीपल आइडियाज़ पोस्ट करते रहता हूँ। तो आइडियली जो मेरे स्विंग ट्रेड आइडियाज़ होते हैं वो डेली टाइम फ्रेम और आर्ली और 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे प्लान्ड होते हैं। कुछ स्टॉक्स मैं ऐसे सजेस्ट करता हूँ जो वीकली मंथली ब्रेकआउट्स के होते हैं, जहाँ पर आपको उन स्टॉक्स को अगर आप फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर होल्ड करते हो तो आप 10, 15, 20% भी आप जो यहाँ पर टारगेट अचीव कर सकते हो, राइट। जो मेरा लास्ट जो मेरा ट्रेड आइडिया था जो मैंने पोस्ट किया था इप्का लैब का, जो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने एनालिसिस की थी, राइट। तो यहाँ पर उसने एक अच्छा टारगेट अचीव किया है। तो जैसे आप देख सकते हो ये मैंने ट्रेड जो है 28 को पोस्ट किया था। 27 को जो ये ग्रीन कैंडल, बुलिश ग्रीन कैंडल क्लोज हुई थी इप्का में अबाउ 200 डे मूविंग एवरेज, राइट। तो यहाँ पर मैंने ये ट्रेड एंट्री दी थी, और यहाँ पर इजीली जो है 1:2 का यहाँ पर टारगेट आप प्लान कर सकते थे। मैंने इनिशियल 1:2 का टारगेट दिया था, आप इसे और भी होल्ड कर सकते हो। तो आइडियली यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड प्लान करके आप ट्रेड कर सकते थे। और अगर मैं अभी इसे कंटिन्यू करूँ जो एज पर टुडे जो रिजल्ट है, राइट, तो हालांकि जो है आज ही स्टॉक ने जो अपना टारगेट अचीव किया है, और यहाँ पर 12% का जो है मूवमेंट हमें मिला है, राइट। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं ट्रेडिंग व्यू का लिंक भी शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, जहाँ पर यही ट्रेड्स मैं टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूँ। और आने वाले दिनों में मैं देखूंगा कि किस तरह से मैं अपनी जो लर्निंग्स है सबके साथ शेयर कर सकूं। प्लीज़ डू लाइक, फॉलो एंड शेयर माय channel. Also join my Telegram link if you'd like to go and learn swing trading in a genuine way, in a smoother way, in a proper way. एक दिन में कभी भी आप जो है अपना कैपिटल डबल करो, ट्रिपल करो थ्रू ऑप्शंस एंड ऑल, वो बोलना आसान है, बट फॉर यू टू बी अ प्रॉपर ट्रेडर, राइट, आपको जो है स्विंग ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करना होता है, इक्विटी से स्टार्ट करना होता है। दैट इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट। आने वाले दिनों में मैं और अपनी लर्निंग्स शेयर करूंगा। टिल देन, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।